अखंड ज्योति गायत्री ज्ञान रथ में आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। हमारा आज का विषय है ध्यान का द्वार है संगीत। बांसुरी बजाते हुए कृष्ण वीणा के तार, झंकृत करती हुई सरस्वती और डमरू पर नृत्य करते भगवान शंकर, ये एक दिव्य ज्वलंत प्रतीक है। यहीं से उत्पन्न हुआ है भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य। नृत्य संगीत की सहायता से ध्यान भी लगाया जाता है। वैदिक काल में संगीत और नृत्य से कई रोगों का उपचार किया जाता था। नृत्य शारीरिक और संगीत मानसिक रोगों का उपचार करता था। आज ये चिकित्सा विधियाँ संगीत चिकित्सा और नृत्य चिकित्सा के नाम से प्रचलित है। विज्ञान कहता है कि दिन भर में मनुष्य के मन में लगभग 70,000 विचार आ सकते हैं। इसीलिए हमें अपने विचार यानी मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसका एकमात्र माध्यम है अष्टांग योग का 7वां अंग ध्यान। प्राचीन ऋषि मुनियों ने ध्यान की कई विधियां बताई हैं, जैसे ऊर्जा पाने के लिए सूर्य का ध्यान, मानसिक शांति के लिए चंद्र का ध्यान, विचारों पर नियंत्रण रखने के लिए संख्या का ध्यान, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए स्थूल ध्यान, शरीर में स्थित चक्रों को जगाने के लिए कुंडलिनी ध्यान। यदि ध्यान की इन सभी विधियों के साथ भारतीय नृत्य और संगीत को शामिल कर लिया जाए तो इनका परिणाम दुगना हो सकता है। राग की शक्ति अद्भुत है। राग रंज शब्द से बना है। इसका तात्पर्य है मस्तिष्क को आनंदित करना। यह मन की भावनाओं को बाहर लाता है। संगीत रत्नाकर में सांगवेद देव कहते हैं कि राग सुंदर स्वर लहरी है जो सुनने वालों को आनंद विभोर कर देती है। वृहदेशी में मतंग मुनि कहते हैं कि राग हमारे मस्तिष्क को तरंगित करता है। राग को पहले उत्पत्ति स्थान या जनजाति के नाम से जाना जाता था, जैसे जौनपुरी, मुल्तानी, अहिरी, गुर्जरी, भैरव, दुर्गा, सरस्वती, मियाँ मल्हर, चरजू की मल्हार, जिलफ, सहन आदि। 15वीं शताब्दी के बाद कई देशों की संस्कृतियों के प्रभाव से इसके फलस्वरूप में काफ़ी बदलाव आया, लेकिन आज भी यह हमारे मस्तिष्क को ध्यान की मुद्रा में ले जाने में सक्षम है। सुबह के समय जब हम भैरव, अहिर, नट भैरव, गुर्जरी तोड़ी, मियाँ की तोड़ी राग सुनते हैं तो पहले चरण में यह हमारे अंदर की भावनाओं को, विचारों को बाहर लाता है। दूसरे चरण में यह मन को एकाग्रचित करता है। शाम को ध्यान लगाने के समय राग देश, यमन विहार, मारू विहाग, पुरियाधानी श्री सुनना चाहिए। शरीर के अंग और मन की स्थितियों पर इनका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। शास्त्रीय नृत्य का प्रभाव स्पष्ट करते हुए संगीत विशारद कहते हैं कि कलयुग के लोगों के लिए ब्रह्मा ने 5वें वेद की रचना की, जिसका नाम दिया नाट्य वेद। उन्होंने इसे भरत मुनि को सौंप दिया। भरत मुनि ने इसके आधार पर नाट्य शास्त्र लिखा। मान्यता है कि भारत के सभी शास्त्रीय नृत्य इसी शास्त्र पर आधारित है। भगवान शिव का एक नाम नटराज भी है। धर्म कथाओं के अनुसार भगवान शिव अपने मन को एकाग्रचित करने के लिए नृत्य करते थे। मूर्तियों, चित्रों में हम श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी तो सरस्वती के हाथ में वीणा को सहज ही देख सकते हैं। वैदिक दर्शन के अनुसार हमारे अंदर अपार शक्ति छुपी है जो किसी भी रोग से लड़ने में सक्षम है। सुषुप्तावस्था में पड़ी इन शक्तियों को सक्रिय भी किया जा सकता है। जब हम भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी आदि जैसे शास्त्रीय नृत्य करते हैं तो अलग अलग शारीरिक भाव भंगिमाएं न केवल हमारे अंदर की शक्ति को जगाती हैं बल्कि हमारा ध्यान भी केंद्रित करती हैं। हमारा आज का विषय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।